हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर से होने वाला आपका सवाल है टॉप 20। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय जो माध्यम है यह वह आपका यूपीआई है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि इसरो का सूर्यधन मिशन कौन सा है। तो बताना दोस्तों, जो इसरो का सूर्यधन मिशन है, याद रखिएगा, वो आपका आदित्य L1 है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। तो याद रखिएगा कि भारत के जो संसद है दोस्तों, वो 2 सदन से मिलकर बनी है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। बताइए दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बताना है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 23 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, भारत में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत जो है, याद रखिएगा, वह आपका सौर ऊर्जा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो स्टार्टअप इंडिया योजना है वह आपका रोजगार एवं उद्यमिता से है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताना है आपको। तो याद रखिएगा 1935 में हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत अभियान का जो उद्देश्य है, याद रखिएगा, संस्कृति एकता का है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान का जो रक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है, कैसी संस्था है दोस्तों। तो चुनाव आयोग जो है, याद रखिएगा, वह आपका संवैधानिक संस्था है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है ई गवर्नेंस का होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18 कि भारत की मुद्रा का क्या नाम है, बताना है आपको। तो भारत का जो मुद्रा का नाम है वह रुपया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 3 रंगों से बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है गगनयान मिशन किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, गगनयान जो मिशन है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान से है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितने आप क्वेश्चन लगा पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।